कि सरकार ने आदेश दे दिया, नहीं ये चुनाव, ये फेडरेशन का अध्यक्ष हटा दिया, मगर बनवाया किसने था? बनवाया भी तो नहीं था। मतलब जब खेल मंत्री के साथ समझौता हुआ कि इनके रहते हुए फेडरेशन के अंदर बच्चियों का यौन शोषण होगा, उपराष्ट्रपति जी ना मैं खुदे जाट को नहीं मान दे, फिर भी हम यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी गृह मंत्री उनके नारे लगाते रहे। डूब मरने की बात है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम, और आज पहुंच रहे हैं किसान नेता सुरेश को दोहराया। तो प्रधान जी तक बात करेंगे। आपने देखा होगा कि साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का फैसला लिया और उसके बाद बजरंग पूनिया ने जो अपना पद्मश्री अवार्ड था वो वापस लौटाया। तो बात करेंगे ताऊ तभी ये बात है, क्यों कर है, क्योंकि उनके इस मांग के बाद भी कि मतलब जो ब्रजभूषण है कि उसका कोई करीब भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो संजय सिंह है उसको ही अध्यक्ष बनाया गया कुश्ती का, तो उसके बाद उन्होंने ये एक्शन लिया। राम राम ताऊ। राम राम भाई। तो ताऊ मतलब ये सारी चीज हो रही थी सरकार की, ये अभी उसका कोई करीब भी नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी सरकार क्या करके करना चाह है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इनका जब खिलाड़ियों का आंदोलन चला, हम भी काफी गहराई तक उसमें गए और दिल से उनका साथ भी दिया। हमने देखा वो बच्चे बिल्कुल ईमानदारी से आंदोलन भी लड़ रहे थे, हालांकि उनके आसपास के लोगों की नीयत कुछ वो दूसरे तरह की भी थी, और ईमानदारी से आंदोलन लड़ रहे थे। जब वो आंदोलन एक जगह पे जा करके एक संसद भवन का जिस दिन उद्घाटन होना था, उस दिन एक घोषणा कर दी कि आप संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हो, दुनिया के अंदर कह रहे हो कि प्रजातंत्र की जननी है भारत, जबकि जंतर मंतर के ऊपर महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण के खिलाफ 40-42 दिन से धरना चल रहा है, आप उनकी सुनाई नहीं कर रहे, तो हम आपको सुनाई करवाने के लिए संसद में ही आएंगे। वहां दिल्ली पुलिस ने उनका बड़ा बर्बरता से आंदोलन का दमन कराया। उससे मायूस होकर के वो बच्चे हरिद्वार चले गए मेडल डालने के लिए। तभी एक मंत्री का उनके पास फोन आता है कि आप आइए, आपका मुद्दा हल करवाएंगे हम। उनकी गृह मंत्री से मीटिंग होती है, उनकी खेल मंत्री से मीटिंग होती है, और उनकी जो मांगे थी उसके ऊपर खेल मंत्री का और इनका एक समझौता हुआ था कि ब्रजभूषण और इनके कोई भी करीबी फेडरेशन का अध्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि इनकी एक मांग थी कि जो बच्चियां खेलने के लिए जाती हैं उनका यौन शोषण किया जाता है ब्रजभूषण और इसकी टीम के द्वारा, और अगर इनके लोग ही फेडरेशन पे काबिज रहेंगे तो वो अपनी आवाज नहीं उठा सकते, अपनी बात नहीं बोल सकते, और वो कोर्ट में भी नहीं खड़े होकर के गवाही नहीं दे सकते। वो अपना कैरियर बचाने के लिए इन चीजों को दब करके स्वीकार करते, ये इनकी बात थी। तो सरकार ने उस समय ये बात माननी थी, वे फेडरेशन से इनका कब्जा हटवा देंगे। हमें तो लगता था उस समय भी इनके साथ गेम खेला गया, क्योंकि कुछ ऐसे साथियों का इनके साथ बैठे थे जिनका आंदोलन के अंदर आंदोलन की भाषा बोल करके, और आंदोलन किसी की सरकार आओ, उनका तो काम ही ये होता है कि किसी तरह आंदोलन में बढ़ के और उससे कुछ न कुछ अपने लिए निकाला जाए। वो पेड वर्कर होते हैं सरकारों के, ऐसे लोग इनके साथ थे। हमने तो पहला ही बेरा था कि इनके साथ धोखा होना है, इनके साथ वो धोखा हुआ, और ब्रजभूषण का बिल्कुल नजदीकी आदमी फेडरेशन का अध्यक्ष चुन लिया गया। जब फेडरेशन का अध्यक्ष चुन लिया गया तो ये बच्चे थे, कोई आंदोलनकारी नहीं थे, इनको ये बड़े उसमें दबाव में आ गए कि हमने इतना बड़ा आंदोलन लड़ा, अपना कैरियर दांव पे लगा दिया, उसके बावजूद भी सरकार ने हमारे साथ धोखा हुआ। उसका रिएक्शन था साक्षी मलिक का खेल से बाहर जाना, संन्यास लेना। उसी का रिएक्शन था कि बजरंग पूनिया। वैसे इन बच्चों ने ईमानदारी से संघर्ष करा, हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस किस्म की गंदगी जो फेडरेशन में हो रही है, हमारे हरियाणा से तो छोटे छोटे बच्चे कुश्ती में जा रहे हैं, किसी को पता नहीं था। इनका काम इन्होंने कर दिया, आगे देखना समाज का काम, सरकार का काम। इनका काम था फेडरेशन के अंदर जो गंदगी फैल रही है उसको उजागर करना। इन्होंने सरकार तक भी पहुंचा दिया, और समाज तक भी पहुंचा दिया, अपना कैरियर दांव पे लगा करके। देखिए, साक्षी तो मान लेते चलो उनका कैरियर डाउन में था, वो उनकी उम्र बड़ी हो गई है, मगर विनेश और बजरंग तो रनिंग के पहलवान दावेदार है,
ओलंपिक के एशियन गेम्स के उनके दावेदार, मेडल के दावेदार, उसके बावजूद उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। पहले तो मैं उन बच्चों का धन्यवाद करता हूं, दूसरा उनसे अपील भी करता हूं, दबाव में आने की जरूरत नहीं है, आपने अपना काम कर दिया। सोचना सरकार का काम है कि आप क्या कर रहे हैं, और अगर सरकार उनकी बात को नहीं सुनती, ये यौन शोषण का मामला है, ये बच्चियों के यौन शोषण का, जो 15-15, 16-16 साल की छोटी छोटी बच्चियां जाती हैं ना, उनके साथ यौन शोषण होता है। उन्होंने साफ साफ कहा है। अब समाज ने सोचना है नहीं, बात अब कैसे समाज ऐसी छोटी बच्चियों को भेजेगा, नहीं भेज पाएगा अगर ऐसे गुंडों का फेडरेशन पे कब्जा रहा तो। बात ये, उन्होंने दबाव में नहीं आना चाहिए, उन्होंने अपना काम कर दिया है। उन्होंने ये अपने आप को ये नहीं मानना चाहिए कि हम आंदोलन हार गए। आप हारे नहीं है, आपने अपना काम कर दिया। आंदोलन लड़ना समाज का काम है, समाज सोचे इस बारे में, और न्याय देना सरकार का काम है। अगर सरकार न्याय नहीं देती तो समाज का काम सरकार को पनिशमेंट करे। अभी इलेक्शन आ रहा है ना, 2024, उसको बताए। हालांकि इनके पास में जो चारों तरफ एक लोग बैठे थे ना, उनकी सोच बड़ी गलत थी कि सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन नहीं है, हम तो एक व्यक्ति के खिलाफ। अरे मेरे भाई, उन्हीं के इशारे पे होता सब कुछ होता है। अगर सरकार ईमानदार हो तो आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ती, आवाज पहुंचते न्याय दे दे। सरकार आपने 2 बार बड़ा आंदोलन लड़ा और उसके बावजूद सरकार ने आज भी धोखा हो गया, इसका मतलब सरकार दोषी है। ठीक है, ये बच्चे हैं, जैसी भाषा बोलते हैं, मगर इन्होंने अपना काम कर दिया। अब सोचना समाज का काम है। अगर हमारे समाज के बच्चियों के साथ ही इसी तरह यौन शोषण होता रहा, फिर भी हम यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी गृह मंत्री उनके नारे लगाते रहे, डूब मरने की बात है। उनको आज हमने सबक सिखाने की जरूरत है कि आपने खिलाड़ियों के ऊपर भी यौन शोषण है, उसके ऊपर भी घमंड के तहत बैठे, आप उनकी भी सुनना पसंद नहीं करते। सरकार ने तो फिर हटा भी दिया वो जो संजय अभी सूचना आई है आज ही कि सरकार ने आदेश दे दिया, नहीं ये चुनाव, ये फेडरेशन का अध्यक्ष हटा दिया। मगर बनवाया किसने था? बनवाया भी तो नहीं था। मतलब जब खेल मंत्री के साथ समझौता हुआ कि इनके रहते हुए फेडरेशन के अंदर बच्चियों का यौन शोषण होगा, एक कोई लड़की जाकर के ऐसी बात कहती, उसके बावजूद वो सुनाई नहीं। जब शुरू में इन्होंने जनवरी में आंदोलन साहब 20 से ज्यादा लड़कियां थी ये कहने वाली मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, और अपना कैरियर बचाने के लिए सारी की सारी पीछे हटी है। 6-7 लड़कियां बची है, वो यूं सोचती है स्वीकार कर लो इस गंदगी को, अपना कैरियर बचाओ। ये बच्चे चाहते थे कि इनके ऊपर ऐसी कोई मजबूरी ना रहे, कैरियर बचाने की मजबूरी ना रहे, वो खुल के बोले इनके खिलाफ। इन्होंने जो किया है, जो दोष किया उसकी सजा मिले, सिर्फ इतनी सी बात थी और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। इसको राजनीतिक बना दिया, इसको जाति से जोड़ दिया, क्योंकि बीजेपी वाले का घमंड हो गया है। घमंड जिसका हो जे वोट के टाइम तो ज़्यादातर धर्म पर वोट ले ले, क्या लेना देना इन्होंने। असलियत में आरएसएस चलाती बीजेपी को, और आरएसएस मनुस्मृति में विश्वास करती है, और मनुस्मृति ढोल ढोर पशु नारी ये ताड़न के अधिकारी। वो तो महिलाओं की कोई जरूरत नहीं, इनके भी मारा पिट्टी करी जा सके है, शूद्र की मारा पिट्टी करी जा सके है। ये तो अपने को आदमी नहीं मानते, ये तो अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए ये उन लोग बच्चा ने विश्वास करा था, हमने तो बेरा था उनका धोखा होना है, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया था। इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं उन बच्चों का, और आज भी प्रार्थना करते हैं आप डिप्रेशन में आकर के कोई फैसला ना करिए, अपने विवेक से फैसला करिए। प्रधान जी देखो, पहले तो सरकार ने बना दिया और फिर हटा भी दिया, तो मतलब सरकार क्या करना चाह रही है? सरकार ने टेस्ट करके देखा क्या वो आंदोलन आज भी जिंदा है, क्या समाज के अंदर आज भी वो विचार जिंदा है कि हमारी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। ये हर चीज को राजनीति से जोड़ते हैं, हर चीज को जाति से जोड़ते हैं। सच्चाई नहीं है, मात्र एक जाति की बच्चियां नहीं जाती कुश्ती करने, सभी जाती, और सबके साथ ऐसा होता है। जिस क्षेत्र के अंदर आज तक एक खिलाड़ी नहीं आया, एक खिलाड़ी सिंगल इंटरनेशनल खेल करने आया, गोंडा के अंदर प्रतियोगिता क्यों होती उसके क्षेत्र में जाकर के, क्योंकि उसका वहां ढांचा है सारा, वो कुछ भी करे कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है।
और ये गरीब घरों की बच्चियां हैं, इनके साथ अभिभावक भी नहीं होते, माँ बाप भी नहीं होते, ग्रुपों में जाती हैं, कुछ भी कोई करता है बेचारी सहन कर लेती हैं। वो चाहती है आगे बढ़ने के लिए क्या करें। ये इस किस्म का माहौल इन लोगों ने बना रखा था। और ये सीनियर खिलाड़ी थी, हम वहाँ से पहुँच चुके थे, इनकी एक आवाज़ बढ़ चुकी थी, इनके सामने ये चीज़ें आई तो इन्होंने कहा कि हमारा तो कैरियर जैसा तैसा चला, मगर आगे दूसरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो। इन्होंने इसलिए करा था, इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं इनका। को आप ये मत समझिए कि हम हार गए, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं। आपने अपना काम कर दिया, आप जीत गए, समाज में आपने अपनी बात बहुत पहुंचा दी, देश में आपने अपना मैसेज भेज दिया। अब सोचना तो देश ने है कि ऐसे गंदे लोगों को फेडरेशन में रखना है या नहीं रखना है। एक उपराष्ट्रपति का भी बयान आया था, बोला जाटा के किसानों का अपमान कर दिया। उपराष्ट्रपति जी ना हमें खुदे जाट को नहीं मानते, क्या है? वो आज जाट बन के खड़े हो गया। सबसे पहले तो इतने बड़े पद पे जाके जाति बताना शर्मनाक। देश के उपराष्ट्रपति वो एक जाति का अपमान कर दिया इस तरह का। उनका खुद का आचरण ये है कि संसद भवन के अंदर कुछ बच्चे चले गए और उस कुछ बच्चे जाने से विपक्ष ने कह दिया कि गृह मंत्री जवाब दे, इसका प्रधानमंत्री जवाब। ये प्रजातांत्रिक अधिकार होता है हर सांसद का। जवाब देने की बजाय उन्होंने बाहर निकालने शुरू कर दिए, बाहर निकालने शुरू कर दिया, सांसदों को सस्पेंड करना शुरू कर दिया। और सस्पेंड करते करते यहां तक 150 तक पहुंच गए। मैं अगर वो हमारे समाज से, मैं इस बात के कहने से गुरेज नहीं करूंगा कि जिस दिन ये इतिहास लिखा जाएगा कि प्रजातंत्र का हिंदुस्तान के अंदर सबसे बुरी गति किस दिन हुई, संविधान का जिस दिन किसी दिन की सबसे ज्यादा अपमान किसने कराया, वो कौन कौन व्यक्ति थे, तो धनखड़ जी का नाम आएगा देश में प्रजातंत्र कुचलने में। वो शर्मसार कर रहा है हमारे समाज को। और दूसरी बात, मैं एक धनखड़ जी तक पूछूंगा, सस्पेंड कर दिए सारे, बाहर निकल के एक टीएमसी का सांसद है वो उनकी नकल कर रहा है। हमारे समाज के अंदर तो छोटे बच्चे अपने माँ बाप की नकल करते हैं। ब्याह शादियों में बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, सभी रिश्तेदारियों के, अपने एक भी बुजुर्ग को नहीं छोड़ते वो बच्चे। हमने देखा है दादा दादी की नकल करते बच्चों को, कोई दादा बन जाएगा, कोई दादी बन जाएगी, वो आपस में बात करेंगे, सांगों में नकली होते हैं, फिल्मों में कलाकार होते हैं, अखबारों में कार्टून छापे जाते हैं। ये तो हमारे समाज का हिस्सा रहा है। एक हमारा हरियाणा में गीदा होया करता, तमाशा कराया करती लुगाई, वो बूढ़ा बन जाती, एक बुढ़िया बन जाती, वो नाम ले लेके बोलिया करती फलाना, और उसी की नकल करा दी जिसका नाम लेके बोलिया। ये तो हमारा समाज का इशारा है। पहली बात तो उसने नकल करी है, मिमिक्री कह दे उसने नकल हमारे समाज का इशारा है, हो ही नहीं। दूसरी बात आप है, उन्होंने जोड़ा कि मेरे समाज का अपमान हो गया, जाटों का अपमान हो गया, किसानों का अपमान। आप थे कब जाट? हरियाणा के अंदर 32 जाट 2016 में गोलियों से भून दिए गए। एक शब्द बोल रहा हो तो बीजेपी के किसी नेता ने, क्या जाटा की याद नहीं है बात? रही बात किसाना की, 750 किसान शहादत देंगे बॉर्डर पे, और धनखड़ जी यशस्वी प्रधानमंत्री बोलिया करता मोदी ने। और हमारे को क्या कहते थे बीजेपी वाले? आंदोलनजीवी, खालिस्तानी, परजीवी, पता नहीं के गालियां देते थे। तब धनखड़ जी खड़े थे जब वो जाट नहीं थे। हाँ जब, और जब हमारी ये महिला बेटियों की अभी हम बात कर रहे थे, दिल्ली के अंदर बाल खींचती थी दिल्ली पुलिस। बेटी छत्तीस जात की इज्जत हो। उस मौके तो धनखड़ जाट नहीं था, उस मौके तो किसान नहीं था, या फिर उनकी बेटियां नहीं थी। आज धनखड़ जी जाट और किसान क्यों बनता है? जब जाट या किसान को मुसीबत होती है उसमें तो आप बीजेपी की गोदी में बैठे हो, और आज कहते हो मैं बेइज्जती हो गया। हमें तन्ने जाट नहीं मानते भाई, तू ही जाट नहीं है ना, तू किसान है, तू सिर्फ मोदी का चमचा है। क्योंकि किसान और जाट की जितनी दुर्गति इस सरकार ने करी, पहला किसी ने भी नहीं करी। सबने इज्जत दी और जाटा ने सब नहीं इज्जत दी। ठीक है, किसानों का सब न किसी भी सरकार ने इतना भला नहीं करा, मगर बेइज्जती किसी ने नहीं करी। आपने तो बेइज्जती करी है किसानों की।
इसलिए हम उस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। धनखड़ जी, हमारा समाज का इस्तेमाल करना बंद करो। आप ठीक है बीजेपी का चमचागिरी करो, और भी कर रहे हैं, और भी साथी करो, मगर ये समाज के साथ जोड़ना, इतनी गंदी राजनीति करना, ये हमें स्वीकार्य नहीं। प्रधान जी, अगर नेशनल मीडिया की बात करें तो आज भी मतलब साक्षी मलिक को नौटंकीबाज बताया जा रहा है कि आंसू टपका टपका के नौटंकी कर रही है, और उनके गुणगान गाए जा रहे हैं ब्रजभूषण के और संजय सिंह के। नेशनल मीडिया नहीं है, मीडिया नहीं, मीडिया होती है समाज में कोई कुरीति है उसकी आवाज़ उठाना, सरकार से सवाल करना, ये काम मीडिया का। वो मीडिया नहीं है। कोई गोदी मीडिया कह दे, उन्हें कोई चाटुकार कह दे, हाँ मैं उन्हें सरकारी डूम कहा करा। सरकारी डूम हरियाणा के अंदर कदे पर जमान्या में डूम एक स्पेशल बिरादरी होती थी, राजाओं का राज था। उनका काम ये था सरकार की बड़ाई करना, और कि जिसके भी जानते उसे कहने राजा तेरे सोने के मंडेरे चाहे बेचारा का अगला कुछ नहीं होता। ये उनकी भाषा थी। ये जिस मीडिया को आवे सरकारी डूम है, इन्होंने सिर्फ सरकारी ऐड लेने के लिए उनके गुणगान करने, इसका नाम मीडिया नहीं है। देश का सबसे बड़ा सत्यानाश अगर किसी ने कराया तो इन्हें ने कराया, ये मीडिया नहीं है। ये इन्होंने तो ये मतलब चाटुकारिता की भी एक हद होया करे, गिरने की भी एक हद होया करे। अपना करियर जिस लड़की ने समाप्त कर लिया और उसने नाटकबाज बताओ है, और जैसा नाटकबाज बताओ है नहीं, एक बार कपड़े काट के लिकड़ के दिखा दे कड़िया ग्राउंड में। ये तो वहां खेल के आई है, पूरी दुनिया के अंदर मेडल लेके आई है, तो एक बार कपड़े काट के मैदान में आके दिखा दे, शर्म कर ले कुछ। ये बेशर्म लोगों के बारे में हम जो को ज़्यादा लंबा चौड़ा कहना मिल जाते, ये कोई मीडिया वीडिया नहीं है, सरकारी डूम सारे। तो देखो मतलब सरकार कौन सा खेल खेल रही है। अभी पहले ब्रजभूषण के करीबी को अध्यक्ष बनाती है, और उसके बाद फिर जब साक्षी कुश्ती छोड़ने का फैसला ले लेती है, बजरंग पूनिया अपना सम्मान वापस कर देता है, तो उसको हटा दिया जाता है वहां से। तो मतलब सरकार कौन सा खेल खेल रही है। तो आप बताएं कि आपकी समझ में कितना आया। कहीं मतलब साक्षी को नौटंकीबाज बता रहा है, कहीं पे ब्रजभूषण के गुणगान गाए जा रहे हैं। लेकिन जब आश्वासन दिया गया था तो इसी प्रकार दिया गया था कि मतलब उनके करीबी को किसी को भी मतलब इस फाउंडेशन का अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। लेकिन उन सब के बाद भी मतलब उनके आश्वासन को तोड़ा गया, उनके साथ धोखा कराया गया। तो आप क्या कहोगे जरूर बताइए, और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, और भारत की इस बेटी के लिए, साक्षी मलिक के लिए थारा क्या कहना है जरूर बता दियो।